ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक दांव खेल दिया है। ट्रंप ने इसे इकोनॉमिक डी डे का नाम देकर ईरान की पूरी आर्थिक व्यवस्था की नाकेबंदी का ऐलान किया है। इस मास्टर प्लान का पहला अक्षर यूएई में दिखा है। यूएई ने ईरान के साथ अपने सारे व्यापारिक और वित्तीय संबंध खत्म कर दिए। दुबई का जेबल अली पोर्ट, जो कि दशकों से तेहरान की लाइफलाइन था, अब ईरान के लिए पूरी तरह से बंद हो गया। इसके बाद ट्रंप अब चीन की रिफाइनरी और बैंक पर भी नकेल कसने की तैयारी में। तो दूसरी तरफ होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की ब्लैकमेलिंग को बेअसर करने के लिए तेल पाइपलाइन का नया जाल बिछाया जा रहा है। होर्मुज की अहमियत खत्म करने का दावा, तेल का नया रास्ता बनाने का ऐलान और ईरान की अर्थव्यवस्था को तोड़ने की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ 3 ऐसे दांव चल दिए हैं जिनका सीधा निशाना ईरान की ताकत और उसकी कमाई है। और इसलिए ये आर्थिक युद्ध छेड़ते ही ट्रंप ने ईरान के साथ रिश्ते रखने वाले देशों को सीधी चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है कि जो भी देश, वित्तीय संस्थान, कंपनियां, एयरपोर्ट या संस्थाएं ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद या लाइफलाइन देंगी, उन सभी को अमेरिका की कड़ी आर्थिक कार्रवाई और भारी नतीजों को भुगतना पड़ेगा। ट्रंप के इस ऐलान के कुछ ही घंटों बाद एक बहुत बड़ी खबर आई। यूएई ने ईरान के साथ अपने सभी व्यापारिक और वित्तीय लेन देन को तुरंत रोक दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के बीच फोन पर हुई बातचीत के कुछ ही घंटों बाद लिया गया। ईरान के लिए यूएई का ये फैसला बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि लंबे समय से दुबई का जेबेल अली पोर्ट ईरान के लिए आर्थिक लेन देन और कारोबार का बड़ा रास्ता बना हुआ था। अमेरिका के इस कदम पर ईरान के सांसद इब्राहिम रिजाई ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस आर्थिक युद्ध का सबसे माकूल जवाब यह होगा कि ईरान तुरंत एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल जाए। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप के इकोनॉमिक डी डे को अमेरिका की अपनी आर्थिक नाकामियों से ध्यान भटकाने वाला कदम बताया है। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि अगर किसी भी खाड़ी देश की जमीन, एयर स्पेस या किसी भी सैन्य फैसिलिटी का इस्तेमाल अमेरिकी सेना की किसी भी कार्रवाई को आसान बनाने के लिए हुआ, तो ईरान उस देश को इस युद्ध में अमेरिका का सीधा साझेदार मानेगा और उस पर जवाबी हमला करेगा। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान अपनी ही बिछाई हुई बिसात पर फंस गया है, क्योंकि ईरान की ही चाल से अमेरिका ने ईरान को मात दी। ईरान होर्मुज पर एकाधिकार का दावा करता रहेगा और ट्रंप ने ओमान के रास्ते सीक्रेट शिपिंग कॉरिडोर तैयार किया। ट्रंप का दावा है कि होर्मुज खुला, ईरान इंकार कर रहा है। एक तरफ ट्रंप ने चाल चली और दूसरी तरफ मुस्तफा खामनी ने यूरोप दहन की रणनीति तैयार की। क्या ये जंग किसी महायुद्ध में बदलने वाली है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ओमान के तट के पास स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से के पास एक विशेष समुद्री रास्ता तैयार किया है। यहाँ से हर रात 15 से 20 तेल टैंकरों का काफिला सुरक्षित निकाला जा रहा है और रोजाना 1 करोड़ बैरल तेल का निर्यात हो रहा है। अमेरिकी लड़ाकू विमान इन जहाजों को ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से सुरक्षा दे रहे हैं और ईरानी सेना इस सीक्रेट रूट की सटीक लोकेशन को ट्रैक करने में नाकाम हो रही है, क्योंकि हाल के हमलों में ईरान के रडार और कोस्टल सरप्राइज सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी 100% सफल रही है और होर्मुज स्ट्रेट भी खुला है। साथ ही अमेरिका ईरान पर और प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज खुला है, दूसरी तरफ इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने कहा है ईरान अगर होर्मुज स्ट्रेट फिर खोलने से इनकार करता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। इसी के साथ शिपिंग डेटा एनालिटिक्स कंपनी केपलर ट्रंप के दावे को गलत साबित कर रही है। केपलर के मुताबिक होर्मुज से 9 कार्गो जहाज गुजरे जो पिछले दिन के बराबर थे। मुस्तफा खामनेई ने रणनीति के तहत हमला होने पर यूरोप तक मिसाइलें दागने की तैयारी कर ली है। साइप्रस, बुल्गारिया और पूर्वी यूरोप में अमेरिकी रिफ्यूलिंग और सैन्य बेस निशाने पर हैं। ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर भी हमले की योजना है। यही नहीं, इकोनॉमिक डिजिटल वॉर के लिए भी ईरान तैयार है। होर्मुज स्ट्रेट में मौजूद फाइबर ऑप्टिक केबल्स को काटने की भी प्लानिंग है, जिसका मकसद वैश्विक संचार और इंटरनेट नेटवर्क को ठप करना है।
नेटो ने ऐलान कर दिया है अगर ईरान अमेरिकी बेस को टारगेट बनाता है तो युद्ध मिशन में नेटो अमेरिका का साथ देगा। नेटो का कहना है कि वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है और सभी नेटो सहयोगियों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। लेबनानी अखबार के मुताबिक ईरान ने हूती को एक्टिवेट करके सऊदी पर खतरा बढ़ा दिया है। हूती सऊदी अरब के साथ तनाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और हूती सऊदी अरब पर ग्राउंड हमले कर सकता है। यह ईरान की दबाव की रणनीति है। ईरान चाहता है कि मित्र देशों के दबाव में आकर अमेरिका झुके और ईरान की शर्तें मान ले।